जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम लाइफ ज्ञान में, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल फॉर सिक्योरिटी नॉलेज। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हैजार्ड क्या है, रिस्क क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप ऑफ हैजार्ड, या इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैजार्ड, हिंदी में कहते हैं खतरे का वर्गीकरण। तो इसमें आगे बढ़े इससे पहले हैजार्ड की डेफिनेशन को दोहरा लेते हैं, जरा एक उदाहरण से समझ लेते हैं, फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी जो मैं आगे समझाऊंगा। तो हैजार्ड का मतलब क्या है? तो कुछ भी जिसके अंदर क्षमता है नुकसान पहुंचाने की, उसको हम लोग बोलेंगे हैजार्ड। अच्छा, रिस्क क्या है? तो रिस्क मतलब हैजार्ड के संपर्क में, कांटेक्ट में आने के बाद जो प्रभाव, जो इंपैक्ट उत्पन्न होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्क। जैसे 14 फरवरी के दिन किसी अननोन लड़की को प्रपोज किया, तो रिस्क क्या है, हैजार्ड क्या है? तो इसमें हैजार्ड है वो अननोन लड़की, रिस्क है जुत्ती से पिटने का, चाटे से पिटने का, उसकी सहेलियों से पिटने का, फिर उसकी सहेलियों की जूती से पिटने का, पब्लिक से पिटने का, उसके भाई और उसकी फैमिली से पिटने का, पुलिस से पिटने का, अपनी और अपनी फैमिली से पिटने का, एफआईआर लॉन्च होने का, पुलिस स्टेशन में जमा होने का, दुनिया भर का आपको रिस्क है इसके अंदर। ठीक है ना? तो ऐसी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे रिस्क हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी है, पर्सनल लाइफ में भी है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि इसके टाइप कितने हो सकते हैं ऐसे खतरों के। ठीक है ना? तो ये जो बेस हम लोगों ने, ये जो आप टाइप देख रहे हैं, इसका जो बेस है वो आईएसओ ने ये क्लासिफिकेशन करके दिया हुआ है 6 टाइप का। देखिए फ्रेंड, जब आप किसी चीज का क्लासिफिकेशन करेंगे, टाइप उसका बनाएंगे, तो उसका एक आधार लिया जाता है। जैसे इस पूरे संसार को बांटना हो तो मैं इसको 3 कैटेगरी में बड़ी आसानी से अभी बांट दूंगा। कैसे? मेल, फीमेल और अदर। तो इसमें बेस क्या रखा है? जेंडर को। तो पूरी दुनिया को मैं इस आधार पे बांट सकता हूं। अगर मैं देश के आधार पर बांटूंगा तो फिर कितने भाषा देश में बटेगा? तो जितनी कंट्रीज दुनिया में, उतनी कंट्री में बढ़ जाएगा। अगर भाषा के आधार पर बांटूंगा तो जितनी भाषा इस दुनिया में बोली जाती है, उतनी भाषाओं के आधार पर बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं कि जो कैटेगरी थी कम ज्यादा हो रही है, क्यों? क्योंकि मैंने बेस चेंज कर दिया है। ठीक है ना? तो टोटल 6 टाइप के हैं। सबसे पहला है मैकेनिकल, दूसरा है फिजिकल, तीसरा है केमिकल, चौथा है इन्वायरमेंटल, पांचवा ऑर्गेनाइजेशनल और छठवा है बायोलॉजिकल। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो है आपका मैकेनिकल हैजार्ड। आपका लल्ला है, गर्मी का मौसम, पंखे के आगे, टेबल फैन के आगे ऐसे मुंह चियाए खड़ा हुआ है और हवा खा रहा है। ठंडा हो गया, अब उसको लगा कि अरे अरे अंदर कुछ तो हरा हरा घूम रहा है। तो क्या किया उसने? चेक करने के लिए उंगली डाल दी, उंगली कट गई। अभी क्या है? यह है मैकेनिकल हैजार्ड। जो मूविंग फैन था वो क्या है? मैकेनिकल हैजार्ड था। आपने बाइक पार्किंग पे लगाई हुई है, उसका पहिया वो घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, बाद में उसके अंदर हाथ डाल दिया, फिर हाथ उसके अंदर अकड़ गया। ये क्या है? मैकेनिकल हैजार्ड है। तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जब आपका हाथ या फिर आपका बॉडी, कोई बॉडी पार्ट वगैरह आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये मैकेनिकल हैजार्ड है। गांव में क्या होता है? थ्रेसर में लोग गेहूं वगैरह दबाते हैं, तो क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक लेडीज का पूरा सर गया, फिर सर के बाद पूरा बॉडी उसमें क्रश हो गया। तो ये क्या था? मैकेनिकल हैजार्ड था। ठीक है? दूसरा है फिजिकल हैजार्ड। फिजिकल हैजार्ड मतलब कोई फिजिकली आपको प्रॉब्लम हो जाना। जैसे आपके घर में आपकी अम्मा पोछा मार रही है, बार बोल रही है लल्ला मत आ, लल्ला मत आ, रहे देख के नाच पीते, आप मान ही नहीं रहे हो, आप आ रहे हो, दौड़ रहे हो, बाद में आपका पैर स्लिप किया, सीधा सर पे चोट लगी, वहीं बेहोश हो गए। क्या है? फिजिकल हैजार्ड है। ठीक है? आजकल तो मोबाइल में घुसे रहने की आदत है, तो मोबाइल में घुस रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं और उसको पता ही नहीं कि इंडिया की रोड है, रोड कम खड्डे ज्यादा है, खड्डे में पैर पड़ा और सीधा सामने गिरे, मुंह फूट गया। क्या है? फिजिकल हैजार्ड है। बारिश का मौसम है, छत बहुत कैसी है? गीली है, उसमें दुनिया भर की फंगस जमी हुई है, टाल पतरी बिछाने के लिए ऊपर गए, बिछाया लेकिन फिसल कर गिर गए। क्या है? फिजिकल हैजार्ड है। तीसरा केमिकल हैजार्ड। तो केमिकल हैजार्ड मतलब केमिकल के संपर्क में आ गए। ठीक है ना? अब आप अन्य लड़की को आपने प्रपोज किया तो आपकी दुर्गति हो गई, आपको बहुत सारा रिस्क, जोखिम उठाना पड़ा और उसको फेस करना पड़ा। अब आपने डिसाइड कर लिया हार्पिक पी के मर जाऊंगा, तो हार्पिक क्या है? केमिकल। फिनाइल पी के मर जाऊंगा, तो फिनाइल क्या है? केमिकल। जहर पी के मर जाऊंगा, तो जहर क्या है? केमिकल। ठीक है ना? तो ये सारे जो केमिकल है, ये क्या है? आपके हैजार्ड है। चौथा क्या है? इन्वायरमेंटल हैजार्ड। तो हिमाचल प्रदेश एकदम लाइव एग्जांपल है, मूसलाधार बारिश हो रही है, ये क्या है? इन्वायरमेंटल हैजार्ड है। लैंडस्लाइड हो रहा है, इन्वायरमेंटल हैजार्ड है। चारों तरफ कीचड़ कीचड़ हो गया है, पेड़ उखड़ रहे हैं, ये क्या है? इन्वायरमेंटल हैजार्ड है। जंगल में आग लग गई, क्या है? इन्वायरमेंटल हैजार्ड है। भूकंप आ गया, इन्वायरमेंटल हैजार्ड है। पांचवा है ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड। तो ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड मतलब किसी संस्था द्वारा दिया जाने वाला हैजार्ड। अब जैसे मैं खुश होकर पहुंचा, सर ये रही फाइल, जल्दी छोड़ दीजिए, मैंने कंप्लीट कर दी। अरे वाह गुप्ता जी वाह, आप जैसे ही लोग हमको चाहिए, 4 फाइल और पकड़ा दी, ये रात के 10 बजे तक चाहिए, वरना कल से ड्यूटी पे आने की जरूरत नहीं है गुप्ता जी। ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड। साल भर मेहनत की मैंने, प्रोजेक्ट लाया मैंने और कंपनी का प्रॉफिट कराया मैंने, अप्रेजल का टाइम हुआ, जब प्रमोशन का टाइम आया,
तो अप्रेजल किसको मिला, प्रमोशन किसको मिला, पिंकी मैडम को। क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड। ठीक है ना। 6 साल से कंपनी में घिस रहा था मैं, सोच रहा था मैनेजर की पोस्ट मुझे मिलेगी मुझे मिलेगी मुझे मिलेगी। बाद में एक बच्चों को लाके मेरी गोद में बिठा दिया, बोल रहे हैं गुप्ता जी जरा सिखाइए इनको, बताइए, जबकि मैं रेडी था। क्या है ये, ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड। इससे स्ट्रेस होता है व्यक्ति को, मतलब जब उसको अपने किए का फल नहीं मिलता है तो आदमी अक्सर स्ट्रेस में आ जाता है। तो है आपका बायोलॉजिकल हैजार्ड। तो बायोलॉजिकल हैजार्ड का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, अभी अभी कोरोना महारानी गई है, बस वही। तो वायरस से जो भी बीमारियां वगैरह होती हैं, जीवाणु विषाणु वगैरह से जो बीमारियां होती हैं, उसको लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल हैजार्ड। जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, वायरल फीवर हो रहा है, वायरल खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, आप देखेंगे तो दवाखाने में भरे पड़े हैं। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल हैजार्ड है। अच्छा दोस्तों, आपके दिमाग में आ रहा हो सिक्योरिटी लेवल पे टाइप ऑफ हैजार्ड, क्लासिफिकेशन हैजार्ड समझ के मैं करूं क्या। तो मैंने देखिए, हैजार्ड मतलब खतरा, ये पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल दोनों पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है ना। तो एक सिक्योरिटी गार्ड जो है उसको चाहिए कि अपने प्रीमाइसेस, अपने पर्सनल लाइफ में क्या क्या हैजार्ड है उसको पहचाने। अब हैजार्ड जब पहचान जाओगे तो क्या करोगे, हैजार्ड से दूर रहोगे, मतलब आप प्रिकॉशन लोगे। और जब हैजार्ड से दूर रहोगे तो आप सुरक्षित रहोगे, आपकी फैमिली सुरक्षित रहेगी, आपके लोग सुरक्षित रहेंगे और आपकी लाइफ एकदम मस्त स्मूथ चलती रहेगी। और हैजार्ड को नहीं पहचाना, जाने अनजाने उसके संपर्क में आ गए तो फिर क्या, तो रिस्क, जोखिम उठाना पड़ेगा, फिर जोखिम की मार आपको झेलनी पड़ेगी। इसीलिए आपको मैंने ये चैप्टर पढ़ाया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए